मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आँखों में आँखें डाल के बोला, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग लगभग 100 से भी ज़्यादा सामान्य ज्ञान के प्रश्न को करने वाले हैं। ये सामान्य ज्ञान का सीरीज का अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग जेएसएससी से रिलेटेड मॉडल सेट को आगे जारी रखेंगे। ठीक है, यदि आप जेएसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ऑल ओवर हमने 22 प्लेलिस्ट जो है मेकिंग किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पास कि भूस्खलन की घटनाएं सामान्यतः किस काल में अधिक होती है। तो बताना है कि किस काल में जो है अधिक होती है। तो वर्षा काल में दोस्तों जो भूस्खलन है आमतौर पर ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों को अपने विश्राम शिविर कहाँ लगाने चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यदि पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पास आप पर्यटक रूप में घूमने गए हैं तो आपका जो विश्राम शिविर है वो कहाँ पर लगाना उचित होगा। ठीक है, तो खुले स्थानों पर जो विश्राम शिविर है लगाना बेहद लाभदायक हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है। तो ठोस अपशिष्टों का स्रोत क्या नहीं है, तो समुद्री परिवहन। विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है तो है रेड क्रॉस। ठीक है, ये एक स्वयंसेवी संस्था है जो कि व्यक्तिगत रूप से सभी व्यक्तियों को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सुनामी लहरों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। तो बताना है कि सुनामी लहरों का जो प्रमुख कारण है वो क्या है। तो समुद्री भूकंप दोस्तों जो सुनामी लहरें हैं उसके लिए बेहद जो है प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में ई वेस्ट मैनेजमेंट कानून कब लागू हुआ है। तो 2012 में ई वेस्ट मैनेजमेंट कानून पारित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र ने कौन सी फोर्स गठित की है। तो बताना है कि केंद्र ने कौन सी फोर्स गठित की है। तो दोस्तों उस फोर्स का नाम है एनडीआरएफ। ठीक है, एनडीआरएफ। ठीक है, ये क्या है कि स्पेशल ट्रूप्स वाला फोर्स है। इनमें जो है जैसे ही संपर्क इनसे किया जाता है ये लोग तुरंत निर्णय लेते हैं। ठीक है, यानी कि एनडीआरएफ का टीम आपदा के समय तुरंत वहाँ पास पहुँच जाएंगे हेल्प करने के लिए। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है। तो वैसे जो संकल्पना है उसको धारणीय विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि धारणीय विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो 1980 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि धारणीय विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1983 में गठित आयोग है। तो 1983 का जो गठित आयोग है वो है ब्रंटलैंड आयोग। अगला प्रश्न है कि नगरों में ऊर्जा संकट का कारण है। तो नगरों में ऊर्जा संकट का जो प्रमुख कारण है वो है बिजली की चोरी की जाती है, उद्योगों में वृद्धि हो रही है और जो वितरण हानि है वो लॉस हो जा रहा है तारों में ही प्रतिरोध क्षमता के कारण। तो उक्त सभी यहाँ पास ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पास कि नगरों में ऊर्जा संकट के कारण की जाने वाली विद्युत की नियमित कटौती को कहते हैं। तो ऊर्जा संकट के कारण विद्युत का जो काटा जाता है उसको पावर कट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि जल संकट से निपटने का प्रमुख उपाय। बताना है कि जल संकट से निपटने का हम लोग प्रमुख उपाय जो है कैसे कर सकते हैं। तो वर्षा का जल का यदि हम लोग संग्रहण करेंगे तो जो जल संकट से निपटने का एक प्रमुख कारण या उपाय इसका हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जलग्रहण क्षेत्र की सीमा होती है। तो जलग्रहण क्षेत्र की जो सीमा होती है वो प्राकृतिक रूप में जो है बंधित होती है। अगला प्रश्न है कि जलग्रहण प्रबंध का परिणाम नहीं है। तो उसका परिणाम नहीं है चारा का विनाश से, उसका कोई लॉस नहीं है, बाकी मृदा संरक्षण और जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण से इसका क्या है, लॉस है। अगला प्रश्न है कि किसी परियोजना की स्थापना के लिए लोगों को स्थानांतरित कर यंत्र बसाने को कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि कोई परियोजना वहाँ पास चल रहा है तो आपको वहाँ से मान लेते हैं अपना जो है घर दूरा हटाना पड़ेगा। ठीक है, मकान हटाना पड़ेगा, लेकिन आपको दूसरी जगह शिफ्ट करके मकान दिया जा रहा है तो उनको बोला जाता है पूर्णवास। क्या बोला जाता है, तो पूर्णवास।
प्रायः बड़ी संख्या में विस्थापन का कारण नहीं है। तो पर्यटन विकास ये जो है विस्थापन का कारण नहीं है, बाकी सभी के सभी उसका कारण है। मान लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं वहाँ पास खुली हुई है, चल रही है, या प्राकृतिक प्रकोप हुआ है तो आदमी अपने ही शिफ्ट हो जाएगा, या खदान वहाँ पास चालू हुआ है तो अपने ही व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति जो हैं शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे स्थान पर। आगे है कि परियोजनागत पुनर्वास का उपेक्षित वर्ग है। तो भूमिहित श्रमिक जो है इसका उपेक्षित जो है वर्ग है। आगे है पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु अधिक आवश्यक है। तो निरंतर विकास जो है अधिक आवश्यक है। दोस्तों इसमें इकोनॉमिक्स का प्रश्न है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न आमतौर पर ज़्यादा रोंग ही टिक आउट होता है एग्जाम में। पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्या नहीं है। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो उत्पन्न समस्या नहीं है दोस्तों वह है ऊर्जा संकट। ठीक है, ऊर्जा संकट पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है समस्या उत्पन्न नहीं हुआ है। बाकी पर्यावरण प्रदूषण के चलते ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ओजोन क्षरण होता है, अम्लीय वर्षा आमतौर पर देखी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ से कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है, तो है नाइट्रोजन गैस। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड अव्वल नंबर पर है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इसमें शामिल है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, 16 सितंबर। हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। तो कौन करती है? तो ओजोन परत करती है। इसका जो सूत्र हो जाएगा वो O3 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के ओजोन परत का निर्माण होता है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है? तो ओजोन परत में सबसे बड़ा जो छिद्र पाया गया है वो अंटार्कटिका का क्षेत्र में पाया गया है। ठीक है, ये अंटार्कटिका जो है बर्फीला स्थान है। यहाँ पास अन्य देशों के उपग्रह सैटेलाइट जो है उनका संरक्षण के लिए यहाँ पास जो है कॉम्प्लेक्स खोला गया है। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है। तो अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश है वो नॉर्वे देश है। ठीक है, नॉर्वे। भारत की कौन सी ऐतिहासिक इमारत को अम्लीय वर्षा से हानि की आशंका है? तो ताजमहल दोस्तों अम्लीय वर्षा से क्या होते जा रहा है? रिएक्शन करके पीला होते जा रहा है। ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना का उदाहरण है तो है चेरनोबिल दुर्घटना। जो है नाभिकीय दुर्घटना हुआ था चेरनोबिल में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ से कि जापान के कौन से नगर नाभिकीय महाविध्वंसक के शिकार हुए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है अमेरिका क्या करता है कि परमाणु अटैक कर देता है। तो वहाँ पास जो है महाविध्वंस हुआ था, और आज तक के दिनों में भी वहाँ का जो परमाणु के चलते जो है वहाँ के बच्चे लूले रंगे या माताओं में जो है शिशु जन्म की शक्ति वहाँ पर नहीं देखी जाती है, यानी कि अभी तक उसका प्रभाव जारी है। बंजर भूमि के उद्धार हेतु 1983 में स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड 1983 में इसकी स्थापना किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि उपभोक्तावादी संस्कृति को कहा गया है? तो उपभोक्तावादी संस्कृति को जो है डिब्बाबंद संस्कृति कहा गया है। सर्वाधिक आणविक सुरक्षा स्कोर किस देश का है? तो सर्वाधिक आणविक सुरक्षा स्कोर जो है ऑस्ट्रेलिया देश का है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिक के मूल कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। उसमें टोटली जो है 10 मूल कर्तव्यों को ही ऐड किया गया था, 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ से आप याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसको छोटा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम लोग कहते हैं। 1976 में इसको किया गया था 42वां संविधान संशोधन को। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब किया गया? तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय का स्थापना जो है 1980 में किया गया था, याद रखिएगा, 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि खतरनाक फैक्ट्रियों व परिसंकटमय पदार्थों को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो बताना है कि इसको किस अधिनियम में पारित किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसको जो है शामिल किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल धाराएं की संख्या यदि देखेंगे तो 36 धाराएं को शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न है यहाँ से कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान नहीं मिला है। तो 1986 में जिसे स्थान नहीं मिला है वो ओजोन परत का संरक्षण नहीं है, अम्लीय वर्षा नहीं है, ग्रीन हाउस नहीं है, यानी कि इनमें से सभी जो है वहाँ पास नहीं है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इस अधिनियम को 29 मार्च 1981 में पारित किया गया। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं पारित की गई थी। तो 54 धाराओं को इसमें पारित किया गया था। किस अधिनियम में चिमनी व उत्सर्जन को परिभाषित किया गया है। तो वायु प्रदूषण व निवारण और नियंत्रण अधिनियम में इसको पारित किया गया है। पर्यावरण विषयक निम्नलिखित अधिनियमों में जो है सर्वप्रथम पारित अधिनियम कौन सा है। तो सर्वप्रथम पारित अधिनियम बताना है कि कौन सा है, तो वह है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया। तो हम लोग आगे यहाँ पास देख लिए थे 23 मार्च 1974। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो कुल धाराएं इसमें 64 है। ठीक है। जल और वायु याद रखिएगा, वायु वाला 1981 और जल वाला 1974। मल जल व मल बहिस्राव को किस अधिनियम में पारित किया गया है। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण में इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को इसको पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो कुल 66 धाराएं को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में इसको परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि किस क्षेत्र में जनजातीय के आखेटन अधिकार वन्य जीव संरक्षण कानूनों से अप्रभावित रखे गए हैं। तो उनको निकोबार द्वीप समूह में रखे गए हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वनों के संरक्षण पर निगरानी की हेतु कितने प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए गए हैं। तो टोटल 6 जो है कार्यालय स्थापित किया गया है। निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय पर्यावरण विभाग का प्रादेशिक मुख्यालय नहीं है। तो जयपुर में इसका मुख्यालय नहीं है। पर्यावरण संरक्षण प्रदेश EPC स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है। तो वन संरक्षण अधिनियम में इसको पारित किया गया है। किस अधिनियम द्वारा जंगली जंतुओं के शिकार तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध किया गया। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम को इसमें निषिद्ध किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विशिष्ट पादपों के संरक्षण के प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में इसको रखा गया है। पर्यावरणीय कानून को लागू करने में बाधा है। तो वो जो है इनमें से सभी इनमें बाधा उत्पन्न करते हैं। पर्यावरण संरक्षण कानून के अभीष्ट परिणाम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो जन चेतना जो है सर्वाधिक आवश्यक मानी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि MC मेहता ने किस जल स्रोत को चर्म शोधनशालाओं में प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जनहित पर याचिका दायर की थी। तो गंगा नदी पर दायर की थी। विच वन इज़ द नोट अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। टेहरी डैम प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट। तो ये जो है उत्तराखंड में है। इन डेवलपिंग कंट्रीज विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल। तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल बताना है। तो कोयला जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल है। भारत किस परमाणु ईंधन से समृद्ध है। तो थोरियम से समृद्ध है। भारत में भूस्खलन में सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। तो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव भौगोलिक ठीक है कितने प्रदेश हैं। तो बताना है कि भारत में जैव भौगोलिक में कितने प्रदेश के रूप में बांटा गया है। तो 10 में बांटा गया है। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम प्रयुक्त हुआ था। तो कौन सा बम था वो। तो परमाणु बम था। दुनिया के किस देश में सर्वाधिक एड्स रोगी हैं। तो साउथ अफ्रीका में सर्वाधिक एड्स रोगी हैं। डीजल वाहन की तुलना में पेट्रोल वाहन द्वारा अधिक प्रदूषण होता है। ये सही है। विश्व वन दिवस कौन सा है। तो 21 मार्च जो है विश्व वन दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी का तापक्रम निम्नलिखित में से किससे तेजी से बढ़ रहा है। तो वो जो है
ओजोन छिद्र जो है तेजी से बढ़ रहा है ताप में वृद्धि होने के चलते। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बताना है तो टोटल 5 है। ठीक है, वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विकास के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के प्रणेता कौन हैं? तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के प्रणेता है चार्ल्स डार्विन। पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह है प्लूटो। हम वैलेंटाइन दिवस कब मनाते हैं? तो 14 फरवरी को हम क्या करते हैं? वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ से कि इनमें से कौन सा पारितंत्र से संबंधित नहीं है? तो हाइड्रोजन चक्र पारितंत्र से संबंधित नहीं है। पहला परमाणु संयंत्र रिएक्टर का निर्माण किस देश ने किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इनमें से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है? तो सफ़ेद जो है इंद्रधनुष में नहीं होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस गतिविधियों के कारण ताजमहल की चमक फीकी होती जा रही है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण जो है ताजमहल का रंग जो है फीकी होती जा रही है चमक। विच स्टेट हैज हाईएस्ट वुमन लिटरेसी रेट इन इंडिया? तो उस स्टेट का नाम हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल पारितंत्र तंत्र का उदाहरण है? तालाब जो है स्वच्छ जल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि वायु में कौन सा गैस सबसे अधिक प्रतिशत में है? तो नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक प्रतिशत में है। आहार श्रृंखला आरंभ होता है तो पौधे से आहार श्रृंखला आरंभ होता है। झारखंड में कोयला पाया जाता है तो झारखंड में झरिया, बोकालो, रामगढ़ इनमें से सभी में कोयला पाया जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित गैस है। वायु में गैस वाष्पन तथा खाली स्थान से सम्मिलित है तो धूल कण से संबंधित है। मेघा पावर पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? तो मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाव से जुड़ी हुई हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। व्हेन वाज चिपको मूवमेंट स्टार्टेड? चिपको आंदोलन कब शुरुआत किया गया था? तो 1973 में किया गया था। हीराकुंड डैम कहाँ है? तो हीराकुंड डैम जो है उड़ीसा में है, याद रखिएगा उड़ीसा। सुंदरलाल बहुगुण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्रोत बताना है। चिपका नगरी जो है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि मंजुली है, भारत के किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। विश्व वन दिवस मनाया जाता है तो जो है 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाते हैं। एपीको आंदोलन का संबंध है तो एपीको आंदोलन का संबंध है कर्नाटक से। विश्व अहिंसा दिवस को स्वीकार किया गया था तो 2 अक्टूबर के रूप में अहिंसा दिवस के रूप में स्वीकार किया गया था। कौन सा आगे है कि कौन सा पैदावार गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? तो धान। हल एक है तो हल क्या है? तो लकड़ी का यंत्र है। शीत गृहीकरण किया जाता है तो उपयुक्त सभी प्रक्रिया से अनाज के लिए, दाल के लिए और फल के लिए सभी के लिए किया जाता है। आगे है कि वर्मी कंपोस्टिंग में किसकी अहम भूमिका होती है? तो वर्मी कंपोस्टिंग में जो सबसे अहम भूमिका जो होती है वो होता है दोस्तों केंचुआ का, याद रखिएगा केंचुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिट्टी में अधिक मात्रा में जल असर करता है तो इनमें से सभी के लिए असर करता है। टिहरी गढ़वाल में जनजातीय महिलाओं के द्वारा चिपको आंदोलन जो है आरंभ किया गया था तो सही आंसर बताना है कि किसके लिए? तो वृक्ष के तने से लिपट करके और उनको काटने नहीं देते थे, इसके लिए। वनमूलन का परिणाम होता है तो उपयुक्त सभी। वनमूलन से जो है जीव विविधता में क्षरण होता है, सूखा होता है और बाढ़ आने की आशंका जो है होती है। आगे है पर्यावरण के भौतिक तथा रासायनिक घटक बनते हैं तो अजैविक कारक, रासायनिक और भौतिक घटक बनते हैं। यदि आप जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो को आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।